हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका केमिस्ट्री गुरु। ये जो एपिसोड्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जेई और नीट परीक्षा पे चर्चा, एक नए एपिसोड के साथ इस वीडियो में आपके सामने हूं। आपको इस वीडियो चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री बाय जैन सर, आपको अभी मैं जेई और नीट के ऊपर जो बहुत सारे अपडेट्स मिलते जा रहे हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, एज वेल एज जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली बेनिफिट भी मिल रहा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुराने अगर जो मेरे एपिसोड्स हैं जेई और नीट परीक्षा पे चर्चा, अगर आपने अभी कोई भी वो एपिसोड मिस कर दिया है तो इस वीडियो के साथ भी जो डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं वहां पर मैंने लिंक रख रखे हैं, अभी जाइए और आप उन लिंक के थ्रू उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताया हूं, जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा क्या। फाइंड आउट नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और आयन फ्रॉम फॉलोइंग। ये जेई और नीट का एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है, लेकिन अलग अलग तरीके से जेई या नीट एग्जाम में आ सकता है। हम तो अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके सामने आए हम उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है, वन बाय वन हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमको यहां पर गिवन है बेंजीन, ये देखिए, और ये तो बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है, इसको हमने 6 एन्युलिन भी बोला है। और डेफिनेटली क्या ये एरोमेटिक है? यस, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है और सारे कार्बन एटम्स प्लेनर भी हैं। इसके बाद जो सेकंड कंपाउंड गिवन है, सेकंड कंपाउंड में हमको 8 एन्युलिन गिवन है और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 8 एन्युलिन में यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यह सिस्टम नॉन प्लेनर है और यही कारण है कि हम इसको नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जो थर्ड एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, थर्ड एग्जांपल में आपके सामने ये कंपाउंड है। क्या ये कंपाउंड आपको आइडेंटिफाई हो पा रहा है? हां, बिल्कुल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं। क्या है ये? 10 एन्युलिन। और ये जो 10 एन्युलिन है ये हमने डिस्कस किया है। यहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये कंपाउंड भी नॉन प्लेनरिटी की कंडीशन को फॉलो करता है। यहां पर प्लेनरिटी लॉस हो रही है और इसका आंसर ऑलरेडी मैं आपको मेरे पुराने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए हम इसको भी नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। जो नेक्स्ट कंपाउंड आपको गिवन है, ये देखिए, ये आपको गिवन है पायरॉल, हेट्रोसाइक्लिक, और इसके बाद फ्यूरेन। ये देखिए, तो फोर्थ वन इज पायरॉल, ये तो पायरॉल है। और आपको मैंने इसमें बताया था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लोज शेल मेंटेन करते हैं। तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं, प्लेनर सिस्टम है, एरोमेटिक है। ऐसे ही जो फिफ्थ कंपाउंड है, इट इज पायरॉल, आई एम सॉरी, ये फ्यूरेन। पायरॉल तो हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर ही दिया है, ये फ्यूरेन है। और फ्यूरेन भी हमने डिस्कस किया कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, और एक लोन पेयर लोकेलाइज और एक लोन पेयर डीलोकेलाइज है, एरोमेटिक है। ये देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड गिवन है, ये देखिए, आपको ये कंपाउंड गिवन है, यहां पर फिर कुछ कैटायंस मतलब आयंस भी गिवन है। तो सबसे पहले
ये जो कंपाउंड है 7 मेंबर्ड रिंग है, ये देखिए यहां पर हम देख रहे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो हैं, लेकिन अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालूंगा तो ये sp3 आ जाएगी। इसका मतलब नॉन प्लेनर सिस्टम है और यही कारण है हम इसको नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रखेंगे। ये देखिए ऐसे ही जो 7 कंपाउंड गिवन है वो एक आयन गिवन है आपको, दिस आयन। ये देखिए ये भी आपको मैंने बताया था साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है ये। क्या यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है? यस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये कार्बन कार्बोकेटायन है, ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो ऑल एटम्स कार्बन एटम्स जो रिंग में हैं वो प्लेनर हैं। और अगर प्लेनर हैं इसका मतलब ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है और प्लेनरिटी की कंडीशन को भी फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक कैटायन है। तो ये एरोमेटिक कैटायन है। और ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह इस ऑप्शन को देखता हूं, ये देखिए ये वाला ऑप्शन, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग गिवन है, यहां पर ऑक्सीजन मतलब एक हेटेरो एटम गिवन है। ये देखिए अब सबसे पहले यहां पर चेक कर लेते हैं क्या ये एरोमेटिसिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये कॉन्जुगेशन में है लोन पेयर, है ना। और ऑब्वियसली यहां पर ये कार्बोकेटायन है, ये देखिए ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये लोन पेयर ऐसे डीलोकलाइज होते हैं, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लोज शेल बनता है, यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लोज शेल। एंड सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, रिमेनिंग ऑल एटम्स भी sp2 हैं। क्या ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज है? यस। वन लोन पेयर इज डीलोकलाइज, अदर लोन पेयर इज लोकलाइज, मतलब 2 सिग्मा और एक लोन पेयर ही काउंट करेंगे, तो ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल एटम्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन ये प्लेनर हैं, और अगर प्लेनर हैं तो इसलिए हम इसको यहां पर एरोमेटिक कैटायन बोलेंगे। तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, एरोमेटिक कैटायन है ये। तो इसका मतलब ये हो गया, अब मैं काउंट करता हूं जो भी हमको यहां पर स्पीसीज गिवन थे, देखिए तो दिस इज एरोमेटिक, ये तो नॉन एरोमेटिक था, है ना, ये भी नॉन एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो 3 एरोमेटिक, और इसमें नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो 4th एरोमेटिक और 5th एरोमेटिक। इसका मतलब टोटल जो मॉलिक्यूल या आयंस गिवन है यहां पर 5 एरोमेटिक कंपाउंड्स गिवन है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का सही आंसर क्या हो गया? 5 हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हमने एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के ऊपर केसेस पढ़े हैं, आप मान के चलो जेई और नीट में वहीं से कहीं भी प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉब्लम अगर आप नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही अगले फिर वीडियो में हम एक नए प्रॉब्लम के साथ इंटरेक्ट करेंगे।